हेलो बच्चों, दिस इज अभिलाष यादव इन फ्रंट ऑफ यू, योर सोशल साइंस टीचर फ्रॉम मेडिजेई करियर इंस्टीट्यूट कोसली। बेटा, आज हम लोग क्लास 8 के लिए बात करेंगे किस चीज के बारे में? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है बेटा, उससे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर किस प्रकार से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर इलेक्शन क्यों होते हैं, तो इन सब चीजों को पता करने के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बेटा देखो, अगर मैं बात करूं, देखो हम लोगों को ये बात पता है कि भारत 1947 से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है, जब अंग्रेजों का गुलाम था बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुई उनके ऊपर, एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियंस का। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इंडिया किसी के राज के अंडर में जी रहा था। लेकिन 1947 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ, भारत आजाद हुआ। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, मतलब इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, भारत गणतंत्र कब बना? भारत जब, अभी बात है 1949 की, नवंबर, कितने नवंबर बेटा? 26 नवंबर 1949 के। उस समय भारत का जो संविधान था वो बनके तैयार हो गया था। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी। सो उस समय के ऊपर अभी कुछ भी नहीं हुआ था, बस कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद में गणतंत्र बनने के लिए भारत में क्या हुआ कि भाई 1950 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर, पूरे भारत में वो संविधान लागू कर दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? अभी 26 जनवरी को हम मनाते हैं बेटा गणतंत्र दिवस के रूप में। ओके बेटा, ठीक है। और दूसरा अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो बेटा रिपब्लिक डे के नाम से बनाते हैं हम लोग। ओके, चलो अब भारत जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। हम लोगों को ये बात पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहां पे लागू हुआ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो इंडिया बन चुका था आफ्टर 1947। ठीक है बेटा, अब डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं अभी इस चैप्टर के अंदर। मतलब क्या हुआ कि जो इस चैप्टर का जो पार्ट है, ये जो डेमोक्रेसी के फीचर्स है बेटा, डेमोक्रेसी बहुत बड़ा पार्ट है बेटा। डेमोक्रेसी एक छोटा पार्ट नहीं है, डेमोक्रेसी बहुत बड़ा पार्ट है बेटा। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग कुछ बेसिक टर्म से करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैं स्टार्ट करता हूं अभी डेमोक्रेसी से बेटा। डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? ठीक है, अगर मैं बात करूं हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अंदर हम लोग बोलते हैं इसको क्या बेटा, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलके बना है बेटा, एक है डेमो और दूसरा वर्ड है बेटा क्रेसी। डेमो का मतलब हो गया बेटा पीपल, क्रेसी का मतलब क्या हो गया बेटा, रूल। ठीक है, मतलब अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो डायरेक्टली क्या मिलेगा मेरे को, पीपल्स रूल। मतलब क्या हो गया, इन अ डेमोक्रेसी देयर विल बी द रूल ऑफ द पीपल, बट हाउ, लोगों का रूल कैसे होगा। ठीक है, अब क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर, अब इस चीज को मैं लेके आता हूं बेटा, द इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, अब इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है बेटा, एक सिस्टम होता है। सबसे पहले सिस्टम क्या होता है बेटा, सिस्टम एक ग्रुप होता है। ठीक है, कुछ ग्रुप होते हैं जिसके अंदर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं।
ठीक है, जैसे कोई भी मशीन होती है, मशीन के अंदर एक सिस्टम होता है। अब एक मशीन का अगर एक पार्ट खराब हो गया तो पूरी मशीन खराब हो सकती है। इसका मतलब क्या है, वो मशीन पूरे एक सिस्टम के ऊपर चलती है। ओके, तो उसी प्रकार से एक जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। उसी प्रकार से इलेक्टोरल सिस्टम भी होता है बेटा। उस इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ये एक प्रकार के एक मैकेनिज्म मान सकते हैं हम लोग। इट इज ए टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस की जो प्रोसेसिंग होती है उसको देखते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आता है इलेक्शंस का, वो चीज हम लोग इस चीज के अंदर देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक वोटिंग होती है, ठीक है, उस वोटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम उसको चूज करते हैं। ओके बेटा, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे तो आ गया बेटा पीपल्स रूल। अब पीपल रूल कैसे करेंगे, हम लोगों को पता है कि लोकतंत्र के अंदर एक चीज होती है, क्या, वोटिंग सिस्टम। तो अभी अगर मैं इस डेफिनेशन को कंप्लीट करूं तो क्या है, डेफिनेशन कंप्लीट किस प्रकार से होगी कि डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या रहेगा बेटा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर मैं बात करूं it is a type of rule, you can say it is a type of rule in which the ruler is chosen by the people by process of voting, by the process of voting बेटा, ठीक है। तो यहां पे प्रोसेस ऑफ वोटिंग, और वोटिंग कहां पे होगी, इलेक्शंस के अंदर होगी। इलेक्शंस होंगे, इसका मतलब हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके चलो बेटा, अब जब हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में बात कर ली है बेटा, तो एक बार एक दो टर्म्स को और देख लेते हैं, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए। तो जो मेन टर्म्स है, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, पीपल्स रूल हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो इसको मिटा देता हूं बेटा, अभी एक दो बेसिक टर्म्स देख लो बेटा अभी इस वाले क्लास के अंदर, जैसे कि ऑटोक्रेसी है बेटा, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब वही चीज है बेटा, ऑटो और क्रेसी। ऑटो का मतलब हो गया बेटा सेल्फ, और क्रेसी का क्या मतलब हो गया बेटा, रूल, या फिर ये बोल सकते हो बेटा कि रूल ऑफ वन, इट इज नोन एज ऑटोक्रेसी। अगर इसको मैं दूसरी भाषा में लिखना चाहूं तो बेटा ये चीज मैं लिख सकता हूं बेटा, डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाही। इस चीज को मैं ये चीजें लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। चलो तानाशाही में भी एक ही बंदे का रोल होता है बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर अब देखो डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर लोगों के पास होती है, लेकिन जो ऑटोक्रेसी होती है इसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग पावर या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो सिर्फ एक के पास में होती है, जो उस देश का लीडर होता है। अगर उसने एक लॉ बना दिया तो वो लॉ बनेगा। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर अगर लॉ बनाना हो तो बिल पास करना होता है, जिसको बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो उसी प्रकार से एक और टर्म आती है बेटा मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या होता है बेटा, राजतंत्र, मतलब क्या हो गया, रूल ऑफ किंग, मतलब राजा का
तंत्र, रूल ऑफ किंग। तंत्र का मतलब क्या होता है? रूल होना। ठीक है, तंत्र का मतलब क्या होता है? रूल होना। ओके, चलो अब बात करते हैं बेटा किस चीज के बारे में? इलेक्शंस के बारे में। ठीक है, इलेक्शन से पहले हम लोग थोड़ा सा डेमोक्रेसी की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अभी मैंने डेमोक्रेसी क्या बताया था, एक बार फिर से रिकवर करो बेटा। डेमोक्रेसी मैंने क्या बताया था? रूल ऑफ पीपल। ठीक है, उसके अंदर किसका रूल है? पीपल का रूल है। ओके, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किसके पास में? लोगों के पास में। ओके, तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? सबसे पहला भाग क्या रहेगा कि रूल ऑफ पीपल। ठीक है, सेकंड, रूलर chosen by the people। तीसरा क्या रहेगा बेटा इसके पास अंदर हमारे पास में? इलेक्शन held at a regular interval of time। चौथा क्या रहेगा बेटा हमारे पास में? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ठीक है बेटा, फिफ्थ रहेगा बेटा रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं बेटा, इस चीज को नोट कर लेना आप लोग। ओके, चलो अब देखो बेटा, यहां पे बात हुई है किस चीज के बारे में? इलेक्शंस के बारे में, कि इलेक्शंस एक रेगुलर इंटरवल के साथ में होते हैं, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होते हैं बेटा। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे भारत है, भारत देश के अंदर हर 5 साल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन, ओके, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं बेटा। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं जो एमएलए के लिए होते हैं बेटा, और एमपीज के इलेक्शन जो होते हैं बेटा वो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जिसमें हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्या करते हैं? चूज करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए बेटा मैं यहीं पे रोक रहा हूं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो फीचर्स है डेमोक्रेसी के उस चीज के ऊपर एक बार ध्यान दीजिएगा, और जो टर्म्स यूज हुई है इस चैप्टर के अंदर बेटा एक बार उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। फिर कल से हम लोग इस चैप्टर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर चलेंगे। आई होप यू ऑल आर गुड एंड बेटा ध्यान रखिएगा अपना। बाय।